2013 में पाकिस्तान की डीप एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें सेना, आईएसआई और पाकिस्तान के कुछ खास पॉलिटिकल परिवार आते हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को एक ख्वाब दिखाया। ख्वाब ये कि हम इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बनाएंगे और उसकी मदद से हम पूरे एशिया पर राज करेंगे। और उस समय ये प्लान बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक था, क्योंकि इस प्लान के तहत जो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था ना, इसके जरिए पाकिस्तान से होकर दुनिया का आधा व्यापार होता। इसका मतलब ये कि दुनिया की आधी सप्लाई चेन पाकिस्तान की सेना कंट्रोल करती, जिसके दम पर ये पूरे एशिया को डोमिनेट करते और एशिया की एक मेजर सुपर पावर बनते। और आज इसे देखकर भले ही हंसी आती हो, लेकिन 2012-13 में इस प्लान को देखकर भारत के भी जो रणनीतिकार हैं उन्हें डर लगता था, क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत सॉलिड प्लान था। इसका कारण यह था कि उस समय तक चीन दुनिया की एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका था, लेकिन यूरोप, एशिया और अफ्रीका में जो उसका सामान बेचा जाता था वो उसके टोटल एक्सपोर्ट का ऑलमोस्ट 60 से 70% होता था और दुनिया के व्यापार का 30% से भी ज्यादा। लेकिन ये सारा सामान स्ट्रेट ऑफ मलक्का और फिर उसके बाद भारत के पास से होकर गुजरता था हिंद महासागर से, और तब जाकर ये यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक पहुंचता था। लेकिन चीन का प्लान था भारत के साथ उसका एक ना एक दिन टकराव होगा ही होगा। ऐसे में भारत उसका ये एक्सपोर्ट, उसकी अर्थव्यवस्था पर ताला लगा सकता है सिर्फ इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का या फिर हिंद महासागर में ब्लॉकेड करके। उसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि भारत को बाईपास किया जाए पाकिस्तान के जरिए और पाकिस्तान के सी पैक प्रोजेक्ट से होते हुए सामान पहुंचाया जाए सारा का सारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक, और फिर वहां से पूरे एशिया में बेचा जाए, पूरे अफ्रीका में बेचा जाए और पूरे यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट किया जाए, जिससे कि भारत कभी भी चीन की गर्दन नहीं पकड़ सकेगा। और इस प्लान से जितना फायदा चीन को था उससे डबल फायदा पाकिस्तान को, क्योंकि जब आप दुनिया का आधा व्यापार कंट्रोल करते हैं तो आपके हाथ में आती है दुनिया की आधी सप्लाई चेन। दुनिया फिर आपकी सुनेगी, वरना आप दुनिया के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को शेक कर सकते हैं, हिलाकर रख सकते हैं। और बिल्कुल इससे पाकिस्तान की भयंकर कमाई भी होने वाली थी, क्योंकि जो भी सामान एक्सपोर्ट किया जाता पाकिस्तान के जरिए होते हुए, उससे वो कुछ चुंगी या फिर टैक्स वसूल करता, जिससे कि उसकी अरबों डॉलर की कमाई होती बैठे बैठाए। यानी कि जिस तरीके से अरब के शेख कमाते हैं, घर बैठकर तेल एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते और भयंकर रुपया कमाते हैं, कुछ ऐसा ही काम पाकिस्तान करने जा रहा था। उस समय जबरदस्त प्लान था ये, और पूरी दुनिया मान रही थी कि पाकिस्तान एक मेजर सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज आप करने जा रहे हो ना, जब तक वो हो ना जाए उसका हल्ला नहीं मचाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन ने यही गलती कर दी। सी पैक प्रोजेक्ट बनने से पहले ही इन्होंने हल्ला काटना शुरू कर दिया कि अब तो बस भारत का खेल खत्म है, तो हम भारत को कुछ ही सालों में निपटा कर रख देंगे, भारत हमारे सामने कुछ नहीं होगा। और हुआ क्या, आज 10 से लेकर 12 साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए। इसका हश्र आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनने ऐलान कर दिया है कि वो अपने जितने भी वर्कर्स हैं, इंजीनियर हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, यानी कि जितने भी चीन के नागरिक काम कर रहे हैं सीपैक प्रोजेक्ट पर, वो उन्हें रिकॉल कर रहा है, वापस बुला रहा है अपने देश। और इसकी शुरुआत होगी 400 इंजीनियर्स से। जी हां, 400 इंजीनियर्स का जो पहला बैच है वो पाकिस्तान से वापस चीन जा रहा है। यानी कि ऑफिशियली सीपैक प्रोजेक्ट डेड हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। मैं आपको साफ कहना चाहूंगा कि इसके पीछे कारण ना तो चीन है, ना ही उनकी कंपनियां, ना ही उनके घटिया क्वालिटी के मटेरियल। इसके पीछे है पाकिस्तान की सेना और उनकी गटर लेवल की सिक्योरिटी, जिसका नतीजा यह है कि पाकिस्तान में अब चीनी नागरिकों का मारा जाना आम बात हो चुका है। और उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, कल ही कराची एयरपोर्ट के पास, जी हां, जो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसके पास ही एक ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर एक चीनी नागरिक मारा गया, 10 यहां पर घायल हो गए।
और ये पहला हमला नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले 3 महीनों में ही ऐसे 3-4 अलग अलग हमले हो चुके हैं, जिनमें टोटल 2 दर्जन से ज्यादा चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं। इन्हीं से परेशान होकर चीन ने ऐलान कर दिया है कि अब वो अपने वर्कर्स को पाकिस्तान से निकालेगा, क्योंकि पाकिस्तान चीनियों के लिए अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। यानी कि चीन खुद मान रहा है कि सीपेक प्रोजेक्ट का कोई भविष्य नहीं है, ये डेड हो चुका है और इसीलिए इस पर रिसोर्स और पैसा वेस्ट करना बेकार है। अच्छा होगा कि ये वर्कर चीन में जाएंगे, वहां कुछ काम करेंगे, इससे कम से कम चीन के आम लोगों का कुछ तो भला होगा। और मेरे हिसाब से चीन की रणनीति सही भी है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का तो छोड़िए, पाकिस्तान एज अ कंट्री इनका खुद का कोई भविष्य